सदा पूजनीय लोक और लोकांतर का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेश सद्धम और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ, वर्तमान में उपस्थित भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक कल्पेश चौहान जो गोंदिया महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय बोधि जितेंद्र के माध्यम से अपना दान भेजा। इन्हीं के माध्यम से बना करके करण और ईश्वर सिंह सम्मिलित हुए। इसमें इन लोगों ने प्रसन्न प्रसाद करते हुए सुबह का बहुत उत्तम अच्छा नाश्ता बनाकर दान दिया। केक लेकर के आए, केक भी कटवाया और अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ को दान दिया है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अपने आत्मीय बंधुओं सहित परिवार सहित सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। धर्ममान उपासक कितने लंबे समय तक सुखी स्वस्थ और जीवित रहते हैं, वैभवशाली होते हैं, उतना ही उनके लिए और अन्य दूसरों को जो उनसे प्रेरणा लेने वाले होते हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। तो ऐसे कल्पेश चौहान जवान बहुत पुण्य कर्म करते हैं। हमेशा ही पिछली बार भी उन्होंने दान दिया, इन्हीं दोनों उपासकों के माध्यम से दान भेजा और उन्होंने बड़ा उत्तम भोजन बना करके दान दिया। उस दिन भी आज भी ऐसा कुछ कर्म किया है। बुद्ध वचनों में आता है तो हम लोग जानते हैं, उपासक उपासक सभी दंपत पढ़ते हैं तो गाथा एक आती है, नवे कदरिया देवलोका वजंती बाला हवे न पसंसंति दानम धीरो च दानं अनमोदमानो तेने वसोति सुखी परथ। नवे कदरिया देवलोका भजंती, कंजूस लोग कहाँ देवलोक जाया करते हैं, नहीं जा सकते। बाला हवे न पसंसंति दानंग, और वह नाड़ी होते मूर्ख होते हैं या पुण्य कर्मों विश्वास नहीं करते कि ये कर्म जो हम कर रहे हैं मेरे पास ही लौट के आएगा। न ऐसा कर्म खुद करते हैं, न दूसरे कर्मों में सम्मिलित होते हैं, न उसका अनुमोदन करते हैं। ऐसे लोग न दान की प्रशंसा नहीं करते, अनुमोदन नहीं करते। ऐसे लोग कभी स्वर्ग नहीं जाया करते, सुगति को प्राप्त नहीं कर सकते। तथागत ऐसे ही कहते हैं, धीरो च दानंग अनुमोदमानो, कोई धैर्यवान समझदार ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जो पुण्य के कर्मों विश्वास करता है, जो जो मैं करता हूँ या करती हूँ वो लौट कर मेरे पास अवश्य आएगा। ऐसा भाव रखने वाले उपासक उपासिकाएं हमेशा ही खुद भी कुशल कर्म करते हैं, दूसरों कुशल कर्म में सम्मिलित होते हैं और इसी कर्म को करके सुगति को प्राप्त कर लेते हैं। तथा तेने होती सुखी परथ, वो लोग सुख को प्राप्त करते, सुख का अनुभव करते हैं। ये संसार में ऐसा देखा जाता है। तो कल्पेश चौहान उपासक कैसे कुशल कर्म करते हैं, कुशल कर्म सम्मिलित होते हैं, दूर दराज रहते हुए ही ये कुशल कर्म संपन्न करते हैं। तखला महाविहार में पूज्य बनते बदंत सुगंध माथेरो जो हमारे बीच में उपस्थित है, यहाँ से तो बनते लोग, उनका पुण्य कर्म ही है कि ये पूज्य बनते संदीप माथेरो तो हमारे पास रहते ही हैं और मुत्ताबोधी औरंगाबाद से आ गए हैं। पूज बनते जी हैं, यहाँ आए हैं। उनके दान में महानाम जो बनते महान उससे हैं, मुंबई से ये भी आए हैं वर्षावास के लिए। ऐसे ही बुद्धांकुर दिल्ली से हैं। तो ऐसे पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ 6 बनते लोग उनके पुण्य कुशल कर्म में आज सम्मिलित हुए हैं। और जिन उपासकों ने बहुत उत्तम भोजन बना के दान दिया है, सभी उपासक उपासिकाओं के जो उपासक सम्मिलित हो सके उनके सहयोग से, तो इनके दान पुण्य कर्म का क्योंकि बहुत श्रद्धावान है, कुछ न कुछ शब्दों को सुन करके अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बनते लोगों के शब्दों को सुनना चाहते हैं तो अधिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं। बनते सुगंध माथेरो इनके शब्दों को सुन करके, क्योंकि इनकी प्रेरणा जो जो बोलते हैं वो प्रेरणा का स्रोत बन ही जाता कहीं न कहीं से, तो उपासक उपासिकाओं की श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। ऐसे आज संघ में उपस्थित हैं पूज बनते जिनसे हम याचना करते अपनी ओर से भी पूज बनते उनके दान का अनुमोदन करें और उपासक उपासिकाओं के इस कल्याण के साधन बनेगा। कल्पेश
चौहान की ओर से भी ये है, जो उपासक उनकी ओर से भी, कि पूज बनते जी उनके दान का अनुमोदन करें। हम भिक्षु संघ भी इसको सुनेंगे और उपासक उपासिकाएं जो सुनेंगी वो निश्चित रूप से पुण्य प्राप्त करते हैं। बनते जी या भिक्षु संघ ऐसे दान का अनुमोदन करता है, हमारा पुण्य निश्चित रूप से हमारे पास लौट करके आए, सुख मिलेगा। बनाने का, परोसने का, उसमें श्रद्धा से कुछ भी काम करने का जो उसमें हाथ बटाते हैं, उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है कि किसी व्यक्ति ने हम पे विश्वास करते हुए यहाँ इतनी दूर रहते हुए संघ को दान देने के लिए भेजा है, संघदान है, तो हम अपने अपने सब काम छोड़ के आ गए। नाश्ता नाश्ता कल भी लगे रहे होंगे, बना करके सुबह जल्दी लेकर के आए और अभी दान दिया है। खासकर 2 लोग जितेंद्र और विजय बोधी, इन लोगों ने बहुत परिश्रम पुरुषार्थ किया है, इनको भी पुण्य मिलेगा। और उपासक कल्पेश चौहान जिन्होंने अपने परिवार की ओर से, आत्मीय बंधुओं से दान दिया है अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो उनको पुण्य मिले, उनका पुण्य सुख बढ़े, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। और पूज बनते इसे याचना करता हूँ कि हम सबके एक कल्याण के लिए धर्म देश न करें। आप सभी सहमत हैं तो सब लोग बोले साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। यं मंगलं द्वादशैः चिन्तानेषु देवता अर्थति संच मंगलं देशितं देवदेवानं सब पाप विनाशके सब लोक हितत्थाय मंगलं चं भनामहे। आसेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलं उत्तमं। साधु साधु। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने करुणा भाव से जगत के सभी देव और मनुष्य को उपदेश किया। इस उपदेश में विशेष करके 38 मंगल जो गृहस्थी लोग थे उनके लिए उपदेश किया है। उस समय की घटना एक समय में देवता लोग में चर्चा हुआ है। क्या तथागत ने जो धर्म उपदेश किया है अधिकतर वो भिक्षु संघों के लिए किया है, और यहाँ जितने भी श्रमण है, जितने भी अधिक साधु संतो है, मार्गगामी लोग है और भी अन्य अनार्य लोग है, तो इनके लिए तथागत ने अन्य साधु जनों ने उपदेश किया है। लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध जब अनुत्तर पुरुष है तो उन्होंने क्या हमें उपदेश करना चाहिए, ऐसी करके चर्चा हुई दिव्य लोक में। तब एक देवता आके तथागत को वंदना करते हुए एक और बैठते हैं और सभी जेतवन प्रकाशमान करते हुए अपने प्रभाव से तथागत को प्रति प्रश्न करते हुए पूछते हैं, क्या भगवान देवता लोक में जो चर्चा हो रही है, क्या भगवान ने हमारे लिए कोई उपदेश नहीं किया? तो जो गृहस्थी लोगों के लिए अन्य साधु जनों ने तो अन्य उपदेश किया है, लेकिन विशेष उपदेश गृहस्थी लोगों के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा करके बोलने से तथागत ने जब 38 मंगल तथागत ने उपदेश किया है सबको, सब लोगों के हित कल्याण के लिए। इस 38 मंगल में ये भी मंगल है, आसेवना च बालानं पंडितान च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलं उत्तमं। आसेवना च बालन यानी जो बाल मूर्ख होते, जो हिंसा करते, चोरी करते, व्यभिचार करते, झूठ बोलते, ठग बोलते, दूसरे का हक छीन कर खाते, जाति वर्ण में भेद करते हुए लोगों का शोषण करते हैं, ये बाल है, मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? कि ये उसके विचार कुशल नहीं है, इसी कारण उसको उसकी संगति नहीं करना, उसके विचार को सेवन नहीं करना, ऐसा बोला गया है एक मंगल। पंडितानच सेवना, पंडित कौन है? जो मार्गगामी, सोतापन्न, सकृतगामी, अनागामी, अरहंत, जो मार्ग के जो लोग होते, ये यथार्थवादी होते, ये सभी देव और मनुष्य के कल्याण हित के लिए वो उपदेश करते हैं। तो ये पंडितानच सेवना, ऐसे पंडित लोगों को सेवन करना चाहिए। असेवना च बालानं पंडितानच सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलं उत्तमं। जो पूजनीय लोग होते हैं संसार में, जो गृहस्थी से ज़्यादा जो श्रेष्ठ लोग ब्रह्मचर्या करने वाले हैं, संन्यास जीवन बिताने वाले हैं, विरागी लोग हैं, ये पूजनीय तो होते हैं, लेकिन विशेष पूजनीय जो होते हैं जिसने मोक्ष का रूट, मोक्ष का यानी मुक्ति का, दुख चक्र से मुक्त पाने का सीधा रूट अपनाया है,
उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, जैसा उजू मार्ग में है वो लोगों को सेवन करने से सेवन करने वाले का भी मंगल होता है, ऐसा करके तथागत ने उपदेश किया है। ऐसे उपदेश करते हुए जो जो लोग सतन समागम होतु यावन निब्बान पट्या संगति करते करते अपने हित और कल्याण चाहने वाले लोग आते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। ऐसे एक बार तथागत, ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में तथागत विहार कर रहे हैं कलंदक निवाप में। कलंदक निवाप वेडुवन, वेडुवन बोले तो राजगिरी का जो पहला वर्षवास तथागत ने किया है, वहाँ वर्षवास में तथागत को वेडुवन दान किया था बिंबिसार राजा ने, और वहाँ कलंदक निवाप बोला जाता है, यानी जो हिलरी के रहने वाले ठिकाने थे वहाँ पे, वो झुंड के झुंड रहते थे हिलरी के, इसीलिए उनको कलंदक निवाप कहा जाता है। हाँ, तो वेडुवन में विहार करते थे और सारिपुत्र कुछ अंतर में अपने पर्वत पर, गिरि शिखर पर्वत पर विहार कर रहे थे। ऐसे करते हुए सारिपुत्र को भनक आ गई तथागत से हम धर्म श्रवण करने की, तथागत को वंदना करने की, तथागत के साथ समागम करने की इच्छा हुई। तो वो सारिपुत्र तथागत के पास आए। आने के बाद तथागत ने समोदान करके एक और बैठ गए। बैठ जाने के बाद तथागत पूछते हैं, जैसे अपनापन से होता है तो जैसे वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कोई किसी की करते हैं, उपासक की करते हैं कि ये उपासक कैसे है, ये अपने वाले प्रियजन जैसे अपने वाले धर्म को चाहने वाले लोग कैसे, ऐसे वार्तालाप करते हैं। तो उस गांव में धनंजय नाम का एक सदग्रस्त ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में धनंजय नाम का। तो तथागत ऐसे उपदेश कर रहे, तथागत निरोगी है, तथागत बलशाली है ना, ऐसे करके पूछ रहे। फिर ऐसे पूछते पूछते भिक्षु संग निरोगी, भिक्षु संग निरोगी है, भिक्षु संग बलशाली तो है ना, ऐसे करके वार्तालाप आयुष्यमान करके तथागत पूछते हैं। पूछते पूछते सारिपुत्र बोलते, ये आपके इसके हमारे सहवास में सेवन करने वाला कोई धनंजय ब्राह्मण की बात निकलते। जब तथागत बोलते वो धनंजय ब्राह्मण क्या है, वो तो देखो पहली बीवी उसकी मर गई, भाई उसने दूसरी बीवी किया है, और देखो ऐसा अपना, यानी उसका सत्कर्म होने के बाद भी गृहस्थी जीवन यापन करता है वो। जैसे किसी के पास तथागत देखते हैं किसी का पुण्य है, फिर भी वो गृहस्थ में रहता है, वो थोड़ा भी निकलने का प्रयास नहीं करता। इसके बारे में चर्चा होते हुए वो बोल रहे तथागत। तो बोलते हैं ये धनंजय ब्राह्मण क्या है, ये पहली बीवी मर गई तो दूसरी बीवी करके लाया उसने, भारिया लाया, और उसके साथ ऐसा ऐसा कर्म करते हुए अपना गृहस्थ जीवन यापन करता है। यानी तथागत की इच्छा क्या है, वो जल्दी से जल्दी मार्ग में प्रतीत हो जाएगा, ये इसके पास पुण्य कर्म है करके ऐसी उपदेश करता है। करने के बाद उसका और भी वार्तालाप होता है। होने के बाद सारिपुत्र धनंजय को के उपदेश करने के लिए, उसको मिलने के लिए चाह करता है, और वो गांव में उतर कर चलते हैं धनंजय को मिलने के लिए। तब धनंजय अपने घर की जो गाय का दूध दो रहा है, और सारिपुत्र को देख लिया उसने। देखने के बाद उसने बन करके वंदना किया। सारिपुत्र एक और जाके बैठ गया। तब उसने दूध दोकर एक अपना दूध का एक गिलास भरकर वो सारिपुत्र को प्रदान किया, दान किया, और बोलते बनते ये भोजन के समान होता है, इतना भर भी दूध होता है, ऐसा करके बोल के बनते को प्रदान किया, वंदना किया। वंदना करने के बाद वो वार्ता कर रहा है सारिपुत्र के पास। बोलता है देखो हमको ना पाप तो कर्म नहीं करते हम लोग, हम दुष्कर्म नहीं करते हैं, विषमचारी नहीं, हम दुराचारी नहीं, तो क्या करते, हम माता पिता की गृहस्थी हो तो कोई बात नहीं, हम लोग गृहस्थी होकर भी माता पिता की सेवा करते हैं, नातेगण का हम सम्मान करते हैं, हमारे मित्र नातेगण को हम मदद करते हैं, हमारे सत्पुरुषों को हम दान धर्म करते हैं, हमारे कोई लोगों को मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म करना पड़ता है, अतिथि गण का कर्म करना पड़ता है, हमारे पितरों को, मातरों को, हमारे पितर लोगों को भी डोनेट करना पड़ता है, हमारी माता पिता की सेवा करना पड़ता है, पुत्रों को पालना पड़ता है, पत्नी को पालना पड़ता है, और हम लोग को गाय भैंस को भी देखना पड़ता है, सबके लिए अनुकंपा करना पड़ता है। इतना पुण्य कर्म करता है, हम तो पाप नहीं कर्म करते हैं, हम तो पुण्य कर्म करते हैं। तो ऐसे पुण्य कर्म करने से हम तो सुगति में, नरक में तो नहीं जाएगा, ऐसा करके वो बोल रहा है। क्या नरक वाला हमको हकल देगा क्या
क्या नरक में ही डाल देगा ऐसे कर्म करने वाले को? ऐसी चर्चा कर रहा वो धनंजय। ऐसा करते करते वही बोलता है, फिर नहीं हमको नरक में कैसा डालेगा, धनंजय बोल रहा, सारीपुत्र चुप रहा। बोलता है नरक में कैसा डालेगा, हम लोग तो पाप नहीं कर्म कर रहे, हम विषमचारी नहीं है, हम दुराचारी नहीं, तो हमको नरक में कैसा डालेगा? ऐसा सारीपुत्र हो से हो लगा देता है। ऐसा लगाते लगाते सारीपुत्र को पूछते हैं, फिर बोलते हैं नरक से नहीं जाना तो कौन नरक से नहीं जाना, ऐसी बात करते करते उसका अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन करने के बाद सारीपुत्र अपनी जहाँ निवास का था ने वहाँ जाके विहार कर रहे। तब क्या हो गया, 2-3 दिन में वो धनंजय ब्राह्मण बड़ा बीमार हो गया। बीमार हो जाने से बड़ी पीड़न हो गया उसको पीड़न हो जाने से उन्होंने अपने वाले सहचारी से बोला, जाओ तथागत के पास जाओ और मेरी तरफ से तथागत का कुशल मंगल पूछकर तथागत का कुशल से पूछो और बोल दो धनंजय बहुत बीमार है, बहुत वेदना से पीड़ित है, हम धनंजय तथागत की वंदना करता है, ऐसा बोल दो मेरे तरफ से। देखो वो बीमार होने के कारण फिर बोलते हैं वहां जाने के बाद सारीपुत्र के पास जाओ और सारीपुत्र को बोलो, सारीपुत्र धनंजय ब्राह्मण बहुत बीमार है, बहुत पीड़ा है उसमें, और वो धनंजय ब्राह्मण आपको चरण कमल की वंदना करता है और कुशल से पूछता है, अगर मेरे को मिलने के लिए आना चाहिए, ऐसा करके वो याचना करता है, ऐसा जाके बोलो। उसका सहचारी जाता है, तथागत की वंदना करता है, कुशल से पूछता है, फिर सारीपुत्र के पास जाता है, सारीपुत्र को भी कुशल से पूछता है, सारीपुत्र भी वंदना करता है। बोलते हैं धनंजय ब्राह्मण आपकी वंदना करता है, उसका बहुत बीमार है, बहुत पीड़ा से वो वेदित है, आप लोगों को मिलना चाहता है, तो आपको कष्ट करे और उनको मिलने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आए करके बोलते हैं। तब सारीपुत्र उठा और पात्र चिवर लेके उनके यहाँ मिलने के लिए चला गया। चले जाने के बाद सारीपुत्र पूछते, क्या धनंजय आपको वेदना कम होती नजर आती है क्या ज्यादा नजर आती है, आपको पीड़ा और उत्पन्न हो रही क्या कम हो रही, ऐसा मालूम हो रहा? ऐसे पूछते पूछते वो धनंजय ब्राह्मण बोलता है, नहीं बनते, मुझे तो ऐसा लगता है क्या कोई एक घना बहुत वजनदार ऐसा पीटता है, ऐसे पीटना कि मुझे वेदना हो रही, ऐसा पीट रहा है, ऐसा मुझे वेदना, ऐसा में पीड़ा हो रहा है, और कोई मेरा वाला जड़ है वो कम नहीं हो रहा और भी ज्यादा तेज हो रहा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा करके वो हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने के बाद बोलता है मैं नरक में तो नहीं जाऊंगा ना। ऐसा करते करते अभी सारीपुत्र को लगा मर जाएगा तो वो कहा जाएगा करके सारीपुत्र उपदेश करते। देखो बोलते ब्राह्मण, नरक में जाना अच्छा है क्या प्रेत में जाना अच्छा है? तो बोलते हैं प्रेत में अच्छा है, प्रेत तो उचित है, वो नरक तो नीचे वाला है, इससे भी विवेक नहीं होता उसे। प्रेत से मनुष्य अच्छा है, मनुष्य योनि में जाना अच्छा है क्या प्रेत में जाना अच्छा है, प्राणी मात्रों में जाना अच्छा है? तो बोलते प्रेत से ज्यादा प्राणी मात्र अच्छे हैं। फिर बोलते प्राणी मात्रों से जो गाय गोरू होते उससे प्राणी मात्र तीक्ष्ण योनि से मनुष्य लोग जा अच्छा है क्या तीक्ष्ण योनि अच्छा है जन्म लेने के लिए? तो बोलता है तीक्ष्ण योनि में जन्म लेना ठीक नहीं, उसको विवेक नहीं होता है, मनुष्य विवेकशाली होता है, मनुष्य में जन्म हो मेरा। फिर बोलता है अगर मनुष्य के जन्म के बाद चातुर्महाराजिक में उत्पन्न हुए तो चातुर्महाराजिक का अच्छा है क्या मनुष्य लोक में उत्पन्न होना अच्छा है? तो बोलता है चातुर्महाराजिक अच्छा होगा। फिर ऐसा बोलते बोलते सारीपुत्र एक से एक बोल रहा, बोलते चातुर्महाराजिक से तावतीस अच्छा है क्या चातुर्महाराजिक अच्छा है? फिर तावतीस लोग से बोलता है तुषित अच्छा है क्या तावतीस अच्छा है? अच्छा करके बोलते बोलते हाँ तुषित अच्छा है, ऐसा करते वो एक से एक उचित स्थान बता रहा जन्म लेने का। फिर बोलते निम्नारथी अच्छा है क्या परिनिम्न और वशवर्ती अच्छा है? तो बोलते परिनिम्न और वशवर्ती वो बड़ा होगा, वो अच्छा होगा जन्म लेने के लिए। बाद में बोलता है ब्रह्म पुरोहिता अच्छा है क्या निम्नारथी वशवर्ती ऐसा? ऐसा ब्रह्म पुरोहिता बोले बरोबर वो पूछने लगता है, क्योंकि वो ब्रह्मा को चाहने वाला है, इसी कारण वो रुक गया। रुक जाने के बाद सारीपुत्र ने देख लिया वो तो ब्रह्मा भी उत्पन्न होने वाला होगा, तो बोलता है वो धनंजय ब्राह्मण बोलता है तो ब्रह्मा में तो उत्पन्न होने के लिए क्या रास्ता है? तब सारीपुत्र बोलता है ब्रह्मा में उत्पन्न होने के लिए जिसका चित्त करुणामय है, अपने सभी प्राणी मात्रों में दाहिनी दिशा में वो विहार करते हुए
सभी अपने जैसे अपने पुत्र पुत्र हित के जैसे सभी सत्वों के प्रति वो हित करता है, करुणा करता है। जिसका चित्त है उसका चित्त एकदम से कुशल से भरा है, इसी कारण वो छंदगामी है। जिसका छंद है पुण्य कर्म करने का, केवल पुण्य कर्म करने का है छंद है, परमार्थिक धर्म पर उपकार ही करने का छंद है। और जिसका चित्त इसमें अनुगमन करता है छंद के कारण, और वो विचार करता है। तो जैसे छंद चार अधिपति धर्म होते हैं, छंद अधिपति, चित्त अधिपति, वीर्य अधिपति और मीमांसा अधिपति। तो वो उसके लिए वो और विचार करता है और प्रयास करता है। तो ये रास्ता है ब्रह्म का, ब्रह्म होने का। ऐसा करके वो विस्तार पूर्वक सारिपुत्र धनंजय ब्राह्मण को बता रहा उपदेश करते करते उन्होंने श्रद्धा किया और भावना किया। ऐसी देखो भावना किया, सारिपुत्र उठकर अपने जगह स्थान पर विहार करने चले गए। चले जाते स्थान पर पहुंचते वो धनंजय ब्राह्मण मर जाने के बाद ब्रह्मकायिक में उत्पन्न हो गया। देखो ब्रह्मकायिक में उत्पन्न हो जाने के बाद जब तथागत को मालूम हो गया कि अरे धनंजय ब्राह्मण ब्रह्मकायिक में उत्पन्न हो गया, तो सारिपुत्र तथागत की वंदना करने चले गए। तब सारिपुत्र को बोलते, सारिपुत्र तू धनंजय ब्राह्मण को ब्रह्मकायिक में उत्पन्न होने के लिए उपदेश किया, तो हीन ब्राह्मण में क्यों किया? उसे उच्च कोटि का क्यों नहीं, महाब्रह्मा में क्यों नहीं किया? ऐसा करके सारिपुत्र के साथ वार्तालाप किया। तो मतलब है जो सेवन करता है, जो धर्म में रत रहता है, और जो पाप कर्म है हिंसा चोरी व्यभिचार ठगबाजी बगबाजी में अरत रहता है, तो जो पुण्य कर्म में रहता है उसका छंद होता है, रोज रात दिन ये पुण्य कर्म के बारे में सोचता है, उसका चित्त करुणामय होता है। और करुणामय होने से वो चार अधिपति धर्म में विहार करने से, वो बाहर रिद्धिमान होने से वो मन चाहे अपने उत्पन्न हो सकता है, या मन चाहे अपनी उम्र भी बढ़ा सकता है। ऐसे तथागत उपदेश करते हुए तथागत ने उपदेश किया। तो मतलब है क्या, जो जो लोग बुद्ध शासन में चार रिद्धिपादा से विहार करने वाले भिक्षु संघ होते हैं, उपासक संघ होते हैं, ये यथार्थ धर्मवादी होते हैं, इसी कारण वो पंडित जनों की संगति करते हैं। वैसे ही कल्पेश चौहान हमारे साथ विहार करते हुए न जाने कितने साल बिताए हैं। वो भी ग्रस्त जीवन यापन करता है, हर बार वो प्रवर्जित होता है, लेकिन अपने वाले परिवार जन की कोई प्रॉब्लम के कारण और लौट जाता है घर को, और वो लौट जाने के कारण उपोषण करता है। 3-3 महीने का उपोषण करता है गृहस्थी होकर। उपोषण करने के कारण वो गिर पड़ा, बीमार हो गया, उसको बड़ा सर को लग जाने के कारण उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ, फिर भी उसने उपोषण करना नहीं छोड़ा। क्यों? कि वो संगति करने वाला है, वो पूर्व अनुगामी है, वो बुद्ध शासन का अष्टांगिक मार्ग का वो मुख्य रूप से वो पालनहार है। तो इसी कारण वो गृहस्थी लोग होते हुए भी न जाने जहाँ हम जाता है वहाँ वो पैसे भेजता है, दान धर्म की वस्तु भेजता है, अपने में कुछ दिन निष्क्रमता करने के लिए भी चिवर लेता है, और हमेशा धर्म श्रवण करता है। और धर्म श्रवण करते हुए उपदेश भी करता है उनके विहारों में। उसके सह ब्रह्मचारी जो लोग है सहचारी है, उसको साथ साथ जाके बड़े अच्छी तरह से धर्म चर्चा करते रहता है। तो वो भी बड़ा पुण्य भाग है। इसी कारण तथागत ने बोला गया, जो गृहस्थी रहते हैं तो भी ये पंडित लोगों के जो सेवन करने वाली बातें अपने में अपनाता है, अपना रिद्धि भाव बढ़ाता है। रिद्धि भाव बढ़ाने से वो भी अपना स्थान नियुक्त कर लेते हैं, अपने जन्म लेने के या मुक्त होने के स्थान नियुक्त कर लेते हैं। तो आज के पुण्य भाग से, आज के दिए हुए दान, सभी भिक्षु संघ सम्मिलित हुए, 5 के ऊपर ज्यादा भिक्षु है तो भिक्षु संघ है। भिक्षु संघ को देखकर बड़ा भाग्य होता है, खान पान देकर उसको 8 परिकार सपरिकार दान देकर वो पुण्य संपादन करना इस संसार में बड़ा पुण्य योग होता है, बड़ा समय उत्तम होता है। इस समय में भिक्षु मिलना, अपने पास कोई धन होना, अपनी घटना बनना, ये काल को अर्जित करने के लिए बड़ा पुण्य होता है। तो ये कल्पेश चौहान उपासक ये पुण्य में हमेशा भागीदार होता है। इस पुण्य से उनके ज्ञातिगण सभी निरोगी रहे, इस पुण्य से उनके सभी संकल्प पूरे हुए, और इस पुण्य कर्म का सभी सतो अनुमोदन करे। साधु साधु अनुमोदन। छोड़ो पाई, मैं बोलता ऐसा बोलना। बोलो, संसार वट्ट दुखी तो मोचंथाय इमानी पंचशीलानि समाधिस्वान मम परलोकगतस्
मातुश्रीतुष ज्ञातेश उद्देशन बुद्धस पच्चेक बुद्धस अगसमना महासमना आर्य समनास सपरिखाराणि चिवराणि पत्तानि रूपानि इमानि च नानावस्तूनि भोजनानि रूपानि दीपानि सपरिखाराणि सद्दिदानं देमं पूजेमि इदं निदानं इदं मे शीलं इदं मे भावना निब्बानस्य पच्याहुतु इदं मे पुण्यं पेतानं उपकपति इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवता सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु साधु 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 इजिदं पचितं तुयं क्षिपमेव समिज्जन्तु सब्तोचित संकप्प चन्द्रसोयता आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेव च ततो निपान संपत्ति मिनाते समज्जतु दुख पत्ता च नि दुःखा भय पत्ता च नि भया शोक पत्ता च नि शोका हुन्तु सब्बे पिपानि एतावता च तुम्मे संपदं पुण्य संपदं सब्बे देवा मनुन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सद्दानं शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चकानं च यन्बलं अरहन्तानं च तेजेनं रक्षन् वन्दामि सब्बसु आकाशता च भूमट्टा देवानागामहेन्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सबेतियो विवर्धन्तु शोकरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशील च नित्यं बद्धापचायनो चत्तारो धम्म वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलन्ति।